दोस्तों, आपके जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आया होगा जहां आपने सोचा होगा कि मनुष्य के जीवन में आखिर जरा, मृत्यु, व्याधि का क्या कारण है। दोस्तों, मनुष्य के जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का क्या कारण है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उसी महाज्ञान के बारे में, उसी महारहस्य के बारे में जिसे आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जो आज वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है, संसार के सबसे बड़े धर्मगुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिनों के निरंतर प्रयास के साथ दिया था। दोस्तों, यह महाज्ञान चर्चा तो घंटों और महीनों में भी समाप्त न होगी, पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस महाज्ञान की मलाई, इस महाज्ञान का सार। तो चलिए अब जान लेते हैं कि संसार में रोग, जरा, व्याधि, मरण का क्या कारण है और इसका निवारण कैसे होगा। दोस्तों, इसका कारण ऋषियों, मुनियों, सिद्धों, ज्ञानियों, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इच्छा को ही बताया है। दोस्तों, अतृप्त इच्छा मनुष्य की कभी न पूरी होने वाली, कभी न शांत होने वाली इच्छा। जी हाँ दोस्तों, यही अतृप्त इच्छा ही हमारे जन्म, जरा, मरण और पुनर्जन्म का कारण है। दोस्तों, चलिए समझ लेते हैं इस बात को। हमारी इच्छा रबर की भांति खींचती और बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और दूसरी पूरी होते ही तीसरी इच्छा जन्म लेती है और तीसरी और चौथी, इस प्रकार हमारी इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती हैं। दोस्तों, मजे की बात तो यह है दोस्तों कि जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है, हम संसार की मोह माया के भंवर जाल में फंसते चले जाते हैं और गुड़ में मक्खी की भांति फंसते चले जाते हैं और इसका हमें आभास भी नहीं होता। न हमें आभास होता है और न हम निकलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मनुष्य जब मरणासील अवस्था में होता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है और उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास भी किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों, अंतिम इच्छा इतनी महत्वपूर्ण क्यों। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यही तो है वो कारण जिसके चलते मनुष्य बार बार जन्म लेते हैं। दोस्तों, पुराणों में एक ऐसा वर्णन है कि यदि व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूर्ण न हो तो उस अतृप्त इच्छा को पूर्ण करने के लिए, भोगने के लिए, प्राप्त करने के लिए दोस्तों उसे धरती पर अपने कर्म के अनुसार देह धारण कर पुनः जन्म लेकर इस धरती पर आना पड़ता है। दोस्तों, चलिए इसे स्पष्ट समझने के लिए मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की एक रोचक कथा की ओर लिए चलूं। श्रीमद् भगवत गीता में एक रोचक कथा आती है दोस्तों कि पूर्व काल में एक धर्मात्मा, संत सेवी, वेदों का ज्ञाता, धर्मपरायण ब्राह्मण या एक मुनि हुए जो एक निर्जन वन में एक कुटिया बनाकर निरंतर प्रभु का भजन, कीर्तन व स्मरण किया करते थे। दैवीय संयोगवश एक हिरणी ने उनके आश्रम के समीप एक हिरण के छोटे बच्चे को जन्म दिया और वह मर गई। ऋषि का हृदय करुणा और वेदना से भर उठा और स्नेहवश वे उसे आश्रम में ले आए और उसे एक बच्चे की भांति बड़े ही लाड प्यार से पालने लगे। दोस्तों, धीरे धीरे उनका ध्यान प्रभु भक्ति से हटकर हिरण के उस बच्चे की ओर केंद्रित होने लगा। वे ब्राह्मण पूजा पाठ तो करते थे, पर उनका ध्यान भजन, कीर्तन, मनन, पूजन में न लगकर हर समय उस हिरण के छोटे बच्चे में केंद्रित होने लगा। वे उसे ही याद करने लगे। हंसते खेलते दोनों के एक साथ कई वर्ष व्यतीत हो गए। दोस्तों, समय के साथ मुनि बूढ़े हो चले और मृत्यु का समय समीप आ पहुंचा। दोस्तों, मुनि उस समय हिरण के बच्चे में
इस तरह रमा कि दोस्तों मुनि का मन उस हिरण के बच्चे में इस तरह जुड़ा रहता, रमा रहता, अटैच रहता, जुड़ाव इतना अधिक होता कि दोस्तों उस हिरण को याद करते करते उस भक्त मुनि के प्राण निकल गए। तब दोस्तों वेदों में ऐसा वर्णन है कि उस हिरण के बच्चे के अत्यधिक मोह के कारण और उसे और अधिक समय तक पाल कर रखने और खेलने की इच्छा के कारण ही उस मुनि का एक और जन्म हिरण की योनि यानी हिरण के शरीर के साथ हुआ। यह पिछला जन्म पौराणिक कथा श्रीमद् भागवत के अनुसार राजा जड़भरत की बताई जाती है। दोस्तों मुनि का करुणावश उस हिरण को पालना गलत नहीं था, परंतु दोस्तों यदि मुनि उस हिरण को पालते तो सही, पर अपनी कोई जुड़ाव, कोई इच्छा, कोई बंधन उसके साथ न रखते तो उनकी यह दशा न होती। तो देखा दोस्तों आपने, मोह, इच्छा और जुड़ाव ही इस दुनिया में जन्म लेकर आने का कारण बनता है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा न करो। दोस्तों इनके इस कथन का यह आशय नहीं कि कर्म की फल की इच्छा को त्याग दो। इनके इस कथन का स्पष्ट अर्थ यह है कि आप पूरे उत्साह से उस कार्य को करो, लेकिन उसमें अटैचमेंट यानी फल के प्रति लगाव न रखो कि यह कर्म मैंने जो किया यह सफल न हो तो क्या होगा, असफल हुआ तो क्या होगा। श्री कृष्ण के कर्म करके फल की इच्छा त्यागने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी कार्य को करके उसके साथ इतना अटैचमेंट न रखें, इसके साथ इतनी जुड़ाव न रखें कि उसके प्राप्त न होने पर आपके जीवन का महत्व ही आपको नगण्य लगने लगे। दोस्तों यही श्री कृष्ण के कर्म करने और फल की इच्छा त्यागने का आशय है। तो देखा दोस्तों, असीम इच्छा ही हमारे जन्म का कारण है। अनंत इच्छाएं ही हमें पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए प्रेरित करता है, और जब हम जन्म लेते हैं तो जरा, व्याधि, मृत्यु का सामना हमें अनायास ही करना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं रोग, जरा, व्याधि और मरण का निवारण क्या। दोस्तों सिद्धों, संतों, मुनियों ने इसका केवल और केवल एक ही मार्ग बताया है दोस्तों, इच्छाओं के भंवर जाल से पूर्ण मुक्ति, यहाँ तक कि मोक्ष की भी मन में इच्छा न रह जाए तो ही जीवन मुक्ति प्राप्त होती है दोस्तों। चलिए इसे एक उदाहरण से इस प्रकार समझ लेते हैं दोस्तों कि हमारा शरीर एक कंप्यूटर या एक मोबाइल है, और हमारे शरीर में भरी अनंत इच्छाएं कंप्यूटर के फाइलों के फोल्डर या डाटा के समान हैं, जो कि पूरा लबालब भरा हुआ है, स्पेस खाली नहीं है दोस्तों। और इसी माया मोह के भंवर जाल और इच्छाओं के माया जाल से हम मुक्ति चाहते हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? तो हमें कंप्यूटर, हमारे शरीर रूपी कंप्यूटर में भरी हुई जो इच्छाओं का जाल है उसे हमें डिलीट करना है दोस्तों, अर्थात एक एक करके उन्हें निकालते जाना है दोस्तों। तभी तो हम अपनी खाली मस्तिष्क में हरि भक्ति का संस्कार उदित कर पाएंगे, और वही हरि भक्ति हमें जीवन मुक्तता की ओर पहुंचाएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि यह हमारे शरीर में माया मोह के रूप में जाल, जो इच्छाओं का जाल है, जो सांसारिक ज्ञान है, वह कैसे डिलीट होगा, कैसे खत्म होगा दोस्तों। इसे समझने के लिए हम फिर से एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आपके सामने एक गिलास है जो पानी से लबालब भरा हुआ है, और आपको उसमें और पानी डालना होगा, और उसमें आप और पानी डालना चाहते हैं दोस्तों अगर आप उस भरे हुए पात्र में पानी डालना चाहेंगे तो आपके द्वारा डाला गया पूरा का पूरा पानी नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको उस गिलास को खाली करना पड़ेगा दोस्तों, और पहले से भरी हुई पानी को निकाल कर फेंकना होगा, तभी आप उसमें नया पानी, अपना पानी यानी अपना ज्ञान डाल सकेंगे। चलिए दोस्तों इसे थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। कोई भक्त यदि कहे कि मैं संसार के माया मोह से भी जुड़ा रहूं और भगवत प्राप्ति भी कर लूं, तो क्या ऐसा संभव है? तो दोस्तों चलिए इसी गिलास के पानी का
एक उदाहरण और ले लेते हैं दोस्तों। यदि उस गिलास में लबालब पानी भरा है और आप उसमें केवल आधा पानी फेंक कर आधा पानी ही डालते हैं तो क्या आप अपना पूरा पानी डाल पाएंगे? नहीं दोस्तों। इसे कंप्यूटर के उदाहरण से हम और अच्छी तरह से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि कंप्यूटर की फाइल में हमारे माया मोह रूपी जाल हमारे मस्तिष्क में भरी हुई है। तो कंप्यूटर का उदाहरण लेते हैं कि उसे कंप्यूटर का फाइल समझ लेते हैं जो हमारा माया मोह का जाल है। तो कंप्यूटर के फाइल को हम यदि कुछ फाइल को डिलीट कर देते हैं जिसे हमने डाउनलोड किया है दोस्तों, और हम सोचें कि कंप्यूटर पूरा का पूरा खाली हो गया जैसे कि हमने पहले लाया था, क्या वो वैसा होगा दोस्तों? नहीं दोस्तों। पूरे की पूरी खाली करने के लिए हमें मोबाइल के डाटा को डिलीट नहीं रीसेट कर देना होगा दोस्तों। जड़ से पूरा मिटा देना होगा, पूरा का पूरा नया कर देना होगा, तभी उसमें कोई भी डाटा शेष नहीं बचेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन की लौकिक ज्ञान, लौकिक दशाएं, लौकिक जो भी व्यवहार है उसे पूरा का पूरा मिटा देना होगा दोस्तों, इरेज कर देना होगा, डिलीट कर देना होगा, रीसेट कर देना होगा दोस्तों। मेरा कहने का ये मतलब है दोस्तों कि जीवन मुक्तता की अवस्था को पाने के लिए आपको ठीक उसी प्रकार नवजात शिशु के समान निष्कलंक, निर्बोध, निष्कपट और शुद्ध हृदय बनना पड़ेगा दोस्तों। जैसा कि एक नवजात शिशु होता है, न कोई लौकिक ज्ञान, न व्यवहार, न छल, न कपट, न द्वंद्व, न ईर्ष्या। इसी दशा में आप जीवन मुक्तता के उस शुद्धतम आनंद का अनुभव कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ तक कि माता पिता, गुरु या समाज द्वारा दिए गए किसी भी लौकिक ज्ञान को लेकर भी आपको नहीं बैठना है दोस्तों। केवल शुद्ध आध्यात्मिक चिंतन और प्रभु सेवन करना है। तभी धीरे धीरे हमारी इच्छा रूपी फाइल डिलीट होना शुरू होगा और अंततः कोई इच्छा शेष नहीं बचेगी दोस्तों, और आप स्वतः ही निष्कपट, निश्चल, निर्द्वंद और नवजात शिशु की भांति निर्मल हो जाएंगे और अंततः आपको जीवन मुक्तता की शुद्ध अवस्था प्राप्त होगी, अर्थात आप ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, आपको ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, बड़े बड़े सिद्धों, मुनियों और तपस्वियों ने कहा है कि इस माया संसार का लौकिक ज्ञान मिथ्या है, माया है, क्षणभंगुर है दोस्तों। सच्चा ज्ञान तो परमात्मा का ज्ञान ही है दोस्तों। माया संसार के इस लौकिक ज्ञान को सिद्धों और मुनियों ने जादू के उस खेल के समान कहा है जो क्षणिक तत्कालिक समय के लिए सत्य सा प्रतीत होता है लेकिन कुछ समय बाद विलुप्त हो जाता है, अर्थात उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता दोस्तों। यह एक स्वप्न की भांति है जो स्वप्न के समय तो हमें सत्य के समान ही प्रतीत होता है, पर जब हम जागते हैं तो हमारे सपने में देखे गए किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता है दोस्तों। वास्तव में प्रभु के स्वरूप का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जो सदा सत्य, शाश्वत एवं निरंतर रहता है दोस्तों। वास्तव में प्रभु का यही शाश्वत ज्ञान प्राप्त करने वाले महासिद्ध महात्मा ही अंततः जीवन मुक्त होते हैं। वे फिर इस संसार में जन्म धारण कर माता के गर्भ से नहीं आते दोस्तों। यदा कदा प्रभु की इच्छा से धरती लोक पर आते हैं तो वे प्रकट भाव से आते हैं दोस्तों। उन्हें फिर कभी माता के गर्भ से आना नहीं पड़ता और वे अपनी इच्छा से ही आते हैं और जाते हैं। तो इसी प्रकार इच्छा का दमन ही एकमात्र हमारे जीवन और मृत्यु जीवन चक्र से छूटने का एकमात्र उपाय दोस्तों। केवल और केवल यही जन्म, व्याधि, जरा और मरण से बचने का एक महा रहस्य, एक महा उपाय है जिसका ज्ञान धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्यायों में दिया था दोस्तों। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।